हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू चलाक स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग इस चैनल पर लक्ष्य 120 प्लस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी फ़िलहाल पर्यावरण ईवीएस पेपर 1 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो रेगुलर बेसिस पर क्लासेस अपलोड होती हैं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी ये क्लास हो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज का ये वीडियो 11th वीडियो है। इससे पहले हम लोगों ने 10 वीडियोज़ इसका किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने सारे के सारे प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखे हुए हैं। और इस सीरीज़ का लक्ष्य ये रहेगा कि आप लोग ईवीएस में जो है 30 में से 30 नंबर भी लेकर के आ सकते हैं अपने थोड़े से एफर्ट के साथ। इससे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी की सीरीज़ की हुई है। अगर आप लोगों ने उस सीरीज़ को अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। हम लोगों ने सीटेट पेपर 1 के लिए ईवीएस का पूरा एनसीईआरटी क्लास 3 से 5 यानी 3 to 5 तक जो क्लास के क्वेश्चंस आते हैं, पूरा एनसीईआरटी का हम लोगों ने कवर किया हुआ है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही 10 वीडियोज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप सीटेट में 130 प्लस नंबर लेकर के आना चाहते हैं और अपनी तैयारियों को और भी बेहतरीन करना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन आप लोगों के लिए सीटेट की एक बेस्ट बुक लेकर के आया है, जिसको पढ़ करके आप 100% 130 से भी ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, अगर इसके कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर आप विषय सूची में देख पाएंगे कि सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पर बिल्कुल एक ही जगह पर कवर किए हुए हैं, जैसे कि बाल विकास और अध्यापन कला, इसके अलावा लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और मैथमेटिक्स और पर्यावरण के कंटेंट और जो पेडागोजी होते हैं वो सारी चीज़ें एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगी। इसके अदर बुक की बात करें तो सेपरेट बुक आपको अगर लेना है तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पर्यावरण, मैथमेटिक्स के आपको सेपरेट बुक मिल जाएंगे। और इसके अलावा सीटेट के जो प्रैक्टिस सेट्स होते हैं वो भी आपको इस पब्लिकेशन से अवेलेबल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे इसको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और स्नैपडील से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर से सीधे आप क्लिक करके अपने बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ रेगुलर अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज़ को जिन रंगों में देखते हैं वे हैं। आपको बताना है कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो रात में जागते हैं और उनको रात में कौन कौन से रंग दिखाई देते हैं। ऑप्शन है आपके बैगनी और नीला, काला और सफ़ेद, हरा और पीला, लाल और संतरी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर आपको बताते जाना है, ठीक है। अपने हिसाब से अपना आंसर देते जाना है ताकि आप लोग भी अपना ज्ञान चेक कर सकें। और वीडियो समाप्त होने के बाद आपको ये बताना है कि आपके कितने आंसर जो है सही हुए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा काला और सफ़ेद। तो जी हाँ दोस्तों, जो जानवर रात में जागते हैं, ठीक है, तो वो ब्लैक एंड वाइट देखते हैं। वो उनको कलर की पहचान नहीं हो पाती है, वे सभी चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट देख पाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मृत सागर क्या है? मृत सागर क्या है आपको बताना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वीडियो को पॉज करके सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन है आपके, ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, या ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो यहाँ मृत सागर पूछा गया है आपसे, मृत सागर कौन होगा इनमें से? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है। तो जी हाँ दोस्तों, मृत सागर जहाँ पर जो है उसकी लवणता, उसकी जो नमकीनपन है, खारापन है, वो बहुत ज़्यादा होती है जो मृत सागर है वहाँ की। और बहुत सारी जो है कई सारी नदियाँ भी वहाँ आकर के मिलती हैं और उसके पानी को और भी ज़्यादा खारा बना देती हैं। सामान्य पानी से बहुत ज़्यादा गुना उसमें मिनरल्स होते हैं और इसके अलावा लवण भी उसमें होते हैं, नमक भी उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर के लिंग हु फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है आपको बताना है। तो इसके बारे में हम लोगों ने एनसीईआरटी के सीरीज़ में पढ़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके असम, उड़ीसा, हांगकांग या फिर अरुणाचल प्रदेश। इन चारों में से एक ऑप्शन सही है जहाँ पर लिंग हु फेन खाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हांगकांग, ठीक है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, हांगकांग
और जो डिश का नाम है वो है लिंग हू फेन, जो कि सांप से बनी एक डिश है और इसके बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है। ये हांगकांग की जो है हांगकांग में खाई जाने वाली पसंदीदा डिश है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। ब्रेल लिपि के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, जैसे कि ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है, उभरे बिंदु बनाकर लिखा जाता है। नेक्स्ट है यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है। नेक्स्ट है बिंदुओं की पंक्तियाँ किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं। और नेक्स्ट है इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है। सही कथन चुनिए। तो इसमें से जो है सही कथन कौन कौन से होंगे? ऑप्शन ए, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या फिर ऑप्शन 4। वीडियो को पॉज करके सारे स्टेटमेंट को एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर बनाने की कोशिश कीजिए ऑप्शन को देख करके। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा, जो कि दिया है स्टेटमेंट 1, 3 और 4। इसके अलावा स्टेटमेंट 2 जो यहाँ पर दिया गया है, यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होता है। ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ये 8 बिंदुओं पर नहीं बल्कि 6 बिंदुओं पर आधारित होता है। बाकी के 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव कीजिए। तो फिर से स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही होंगे। स्टेटमेंट को पढ़ करके ऑप्शन में आंसर देना है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। नेक्स्ट है जिन जानवरों के बाहरी कान होते हैं वे अंडे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं वे अंडे देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे बच्चे देते हैं। और नेक्स्ट है जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तो चारों स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके और अपना आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें स्टेटमेंट ए और बी के सही होने की बात की जा रही है। तो स्टेटमेंट ए और बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ए क्या है? जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, यानी कि जिनके कान बाहर की ओर हमें दिखाई देते हैं वे जानवर जो हैं बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको सुधार लीजिएगा। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही होंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मधुमक्खी पालन के विषय में सही कथन चुनिए। मधुमक्खी पालन के विषय में यहाँ पर सही कथन चुनने को कह रहा है और फिर से स्टेटमेंट दिए हैं आपके लिए। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च होता है। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खी पालने और उनके द्वारा उत्पादित शहद का भंडार करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है। स्टेटमेंट 4 है मधुमक्खियों के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी खरीदी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है, तो वीडियो को पॉज करके आंसर देते चलिएगा। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 2, 3 और 4 नंबर के स्टेटमेंट की सही होने की बात की जा रही है। और इसके अलावा स्टेटमेंट 1 जो है वो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय जनवरी से मार्च नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दी गई कौन कौन सी जानकारी एक आरक्षित रेल टिकट से प्राप्त की जा सकती है? यानी कि एक आरक्षित रेल टिकट, जो रेल टिकट बुक किया जाता है उसमें कौन कौन सी चीज़ें दी हुई होती हैं। स्टेटमेंट 1 है टिकट बुक करने की तारीख और समय, यात्रा शुरू करने की तारीख और समय। स्टेटमेंट 2 है डिब्बे का नंबर, बर्थ का नंबर और किराया। स्टेटमेंट 3 है यात्रा करने वाले का नाम, आयु और लिंग। स्टेटमेंट 4 है ट्रेन का नंबर और नाम, वह स्टेशन जहां से ट्रेन पकड़नी है और अंतिम स्टेशन का नाम। और स्टेटमेंट 5 है अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय। तो आपको बताना है इनमें से क्या चीज़ें जो हैं उसमें टिकट में लिखी हुई होती हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिए, सारे स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए और अपना आंसर बनाइए। बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, किसी को भी लाइटली मत लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट आंसर होगा। स्टेटमेंट ए, बी और डी, इसके अलावा जो सी और ई स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। यात्रा करने वाले का नाम नहीं दिया हुआ होता है। इसके अलावा टिकट में, ठीक है, टिकट में नाम नहीं दिया हुआ होता है। आयु और लिंग यहाँ पर दिया हुआ होता है।
इसके अलावा अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय, ठीक है, अंतिम स्टेशन पर पहुंचने की तारीख और समय नहीं दिया हुआ होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं, जैसे कि खानों का उत्खनन, खानों यानी कि जो माइंस होते हैं, खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण, बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना, बांस से टोकरी बुनना, पत्तों से पत्तल बनाना, इसमें से, ठीक है, इसमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं। तो यहाँ जो 5 क्रियाकलाप दिए गए हैं, इसमें से कौन वो क्रियाकलाप है जिसके वजह से जंगल गायब हो रहे हैं, आपको बताना है। नीचे 4 ऑप्शन आपके लिए दिए गए हैं, ठीक है। तो सभी का अच्छे से अवलोकन कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी सही होगा, जैसे कि खानों का उत्खनन और बांधों का निर्माण। तो खानों का उत्खनन और बांधों के निर्माण की वजह से जो है जंगल गायब होने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। तो कई बार हम इस सीरीज़ में ही हम लोगों ने कई बार कांसे के बारे में क्वेश्चन देख लिया है। तो ये कांसा वाला जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, तो इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। स्टेटमेंट है आपके लिए, कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा तथा टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप तथा मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। और स्टेटमेंट डी है, कांसे के बर्तन एल्यूमिनियम के बर्तन की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम की तुलना में हल्के होते हैं, ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, बी तथा सी, ठीक है। तो सही कथन चुनना है, तो बी और सी यहाँ पर सही कथन है। जैसे कि कांसे को तांबा और टीन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, तो ये कई बार पूछा जाता है, तांबा और टीन से मिलाकर के कांसा बनाया जाता है। इसके अलावा कांसा अत्यंत मजबूत होता है, इससे तोप और मूर्तियाँ बनाई जाती है। ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही होंगे, बाकी के दोनों गलत होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गांधीधाम गुजरात का रहने वाला कोई व्यक्ति यदि पहले भोपाल मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है तो उसके सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होंगी, ठीक है। तो ये जो है मैप का क्वेश्चन है, और मैप के लिए एक अलग से चैप्टर हम लोग देखेंगे जिसमें मैप को अच्छी तरह से समझेंगे। फिलहाल 4 ऑप्शन को अच्छे से देखिए और अपना आंसर बनाने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अच्छे से इस क्वेश्चन को समझिएगा। गांधीधाम यानी कि गुजरात का रहने वाला व्यक्ति पहले भोपाल जाना चाहता है, पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश जाना चाहता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है। उसके सफ़र की दिशा क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण में, ठीक है। तो जब वो गुजरात से हैदराबाद की ओर, गुजरात से जब एमपी की ओर जाएगा, मध्य प्रदेश की ओर, तो पहले वो पूर्व दिशा में जाएगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद जब वो आंध्र प्रदेश जाना चाहेगा तो उसकी दिशा क्या हो जाएगी? उसकी दिशा दक्षिण दिशा, इस तरह से उसको मुड़ना पड़ेगा। पहले राइट जाएगा, उसके बाद डाउन उसको जाना पड़ेगा मैप के अकॉर्डिंग। तो पहले ईस्ट में उसको जाना पड़ेगा और उसके बाद ईस्ट से साउथ में जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आज का ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, तो बने रहिएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।